ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 1128 है, किताब सलात है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब वुजूब क़िराअतिल फ़ातिहति फ़ी कुल्लि रकातिन व इन्नहु इज़ा लम युहसिनिल फ़ातिहति वला अमकनहु तअल्लमहा क़रअ मा तयस्सर लहु गैरहा। उसके तहत हदीस नंबर 787 है। अता बिन नबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हर नमाज में किरत, हर नमाज में किरत है। देखो ये जो रिवायत है ना, एक एक लफ्ज़ को ज़हन में बिठाना, हर नमाज में किरत। जिस नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलंद आवाज़ से कुरान सुनाया, हमने तुम्हें भी सुना दिया। और जिन नमाजों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरत को आहिस्ता किया, हमने भी किरत को आहिस्ता किया। एक शख्स ने पूछा, अगर मैं सूरह फातिहा पर ज़्यादती ना करूं तो क्या हुक्म है? तो फरमाया, अगर ज़्यादती करे यानी कि सूरह फातिहा के अलावा मज़ीद भी पढ़े तो ये तेरे लिए बेहतर है, वरना सूरह फातिहा पढ़ ले तो ये तुझे किफ़ायत करेगा। और हदीस नंबर 728 के अंदर ये अल्फाज हैं कि वमन ज़्यादा फ़हुव अफ़ज़ल, अगर तू सूरह फातिहा से ज़्यादा पढ़ेगा ये अफ़ज़ल होगा, ये अफ़ज़ल होगा। अब देखिए ज़रा समझिएगा बात को। इस हदीस से जो यानी कि हमें बातें पता लगती हैं कि नंबर 1, पहली जो बुनियादी चीज़ है, नमाज के बाज़ जो अज़कार हैं, बाज़ जो दुआएं हैं वो सिर्री हैं और बाज़ जहरी हैं। तो जो सिर्री हैं वो हैं कि जिनमें सहाबा ने हमें जहर करके नहीं दिखाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहर यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ना रिवायत नहीं किया। तो वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे दुआएं, सूरतें, अज़कार, वो सब क्या हैं? वो सिर्री हैं। और जिसके अंदर उन्होंने बुलंद आवाज़ से पढ़ के दिखा दिया, जैसे कि इंशाल्लाह हम पढ़ते हुए जाएंगे, तो वो सारे के सारे हमें बुलंद पढ़ने होंगे। फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी आपसे ये कहता है कि ये जो फ़लाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू की तस्बीह पढ़ी है या सजदे की तस्बीह पढ़ी है या बुलंद पढ़ी है आहिस्ता, ये हदीस में दिखाओ, तो आप समझें ज़रा इस बात को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलंद पढ़ा होता, सहाबा बुलंद बताते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलंद नहीं पढ़ा, इसलिए सहाबा ने भी उसको बुलंद बताया नहीं। जैसे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमा देना कि हर नमाज में किरत है, और जो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद सुना वो तुम्हें भी बुलंद बता दिया, जो आपसे आहिस्ता सुना उसे हमने भी तुमसे आहिस्ता रखा है। तो ये बुनियादी बात। फिर सूरह फातिहा असल है किरत की। फ़क़रो मा तयस्सर मिनल कुरान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है ना कि जो तुम्हें कुरान में से आसान हो पढ़ो, तो सलात के अंदर कुरान में अफ़ज़ल व ऊला अगर कोई है तो वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के बाद की किरत क्या है? अफ़ज़ल है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक आदमी अगर यानी कि मज़ीद किरत पर कादिर ना हो तो सूरह फातिहा पढ़ना उसके ऊपर लाजिम होगा। वो सूरह फातिहा की किरत को लाजमी सीखेगा और मज़ीद की कोशिश रखेगा, क्योंकि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हमने हिस्सा धूम के अंदर पढ़ा सुन तिरमिज़ी के हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के फ़राइज़ में कोताही होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नफिल नमाज देखने की तरफ तवज्जो दिलाएंगे फरिश्ते कि इसकी कमियों को इसके नफिलों से पूरी कर दो। तो पता ये लगता है कि अगर मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा से ज़्यादा जो अफ़ज़ल है यानी सूरत पढ़ना, वो अगर इस किरत के दरमियान में किसी किस्म की कोई कोताही हो जाती है तो वो मज़ीद पढ़ लेना इन कोताहियों से दरगुजर का बाइस बनेगा। बात समझ रहे हैं?